हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में कल जो हम लोगों ने नाउन का नंबर्स वाला जो एरिया था वो देखा है, उसमें कुछ और रूल्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। नंबर्स यानी सिंगुलर और प्लूरल, तो जब नाउन के पीछे क्या लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आता है। उसके कुछ रूल्स हम लोगों ने कल देखे, जो कि वैसे 6 स्टैंडर्ड का ही था आपका। तो आज हम लोग ये देखेंगे, ये भी आप लोगों ने 6 में पढ़ लिया है, फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। तो कंपाउंड नाउन्स, सम मोर रूल्स। कंपाउंड नाउन्स जनरली फॉर्म्स देयर प्लूरल्स बाय एडिंग s to the main noun। कंपाउंड नाउन, पहले तो कंपाउंड नाउन किससे कहते हैं? तो कोई भी दो वर्ड या नाउन होते हैं और उसको ज्वाइंट करने से जो नाउन बनता है वो कंपाउंड नाउन है, जिसमें एक मेन नाउन होता है तो उसके पीछे s लगाने से उसका प्लूरल फॉर्म मिलता है। तो उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फिर स्टेप डॉटर, स्टेप ब्रदर, ऐसे फादर इन लॉ। तो इसमें ये जो फादर है वो मेन नाउन है, तो उसके पीछे s लगा देने से वो उसका प्लूरल हो जाता है। तो फादर इन लॉ का होगा फादर्स इन लॉ। उसके बाद स्टेप डॉटर, तो स्टेप और डॉटर है उसके पीछे s लगाना है, स्टेप डॉटर्स। तो जो मेन कंपाउंड नाउन में जो मेन नाउन है उसके पीछे s लगाने से हमें उसका प्लूरल फॉर्म मिलता है। तो सेकेंड रूल क्या है? सम वर्ड्स आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। देखने में हमें लगता है कि ये तो प्लूरल होता है, लेकिन वो सिंगुलर है, लेकिन वो हमें तो देखने में हमें लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन क्या किसमें आते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। जैसे कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, लेकिन वो क्या होती है? सिंगुलर। तो यहाँ पे है पोएट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, एडवाइस, मशीनरी और ऐसे बहुत सारे वर्ड जो कि दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन जनरली वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। Nouns having two similar parts are considered to be plural nouns। ऐसे कोई नाउन होते हैं जो कि दो भाग में होते हैं, तो वो प्लूरल में ही कंसीडर होते हैं। जैसे कि ग्लासेस, फिर ट्राउजर्स, जीन्स, जिसके दो सेम पार्ट हो, ग्लासेस तो दो ग्लास है यहाँ पर, तो वो किस में आते हैं? जनरली प्लूरल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि जीन्स, ग्लासेस, सॉक्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, वो सारे। अब और एक रूल है, नाउन्स डिनोटिंग अ स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट आर कंसीडर्ड टू बी अ सिंगुलर नाउन। कोई ऐसा नाउन हो जो कि हमें क्वांटिटी या तो अमाउंट देता है तो वो सिंगुलर ही होता है। हम सिंगुलर नाउन के जैसे ही उसको ट्रीट करते हैं। जैसे कि डजन में वैसे होते हैं 12 नंग्स, लेकिन वो 1 डजन होता है। तो यहाँ पे देखो 4 डजन मैंगोज, हम डजन्स नहीं लिखते हैं, डजन लिखते हैं। 4 डजन मैंगोज, ये मैंगोज के पीछे किसका है? 4 है, इसीलिए 4 डजन मैंगोज। वैसे 200 किलोमीटर्स, तो हम 2000 किलोमीटर्स, तो यहाँ थाउजेंड्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं 1000। तो ये हमें एक क्वांटिटी दिखाता है, अमाउंट दिखाता है, तो वो जनरली सिंगुलर नाउन है। Nouns of Latin origin that end in US, जो लेटिन ओरिजिन से आए हैं, जो लेटिन नाउन है और पीछे यूएस से कंप्लीट होते हैं, तो उसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो उसके पीछे हम ES लगाते हैं। जैसे कि सर्कस, यूएस पीछे होता है,
उसके पीछे ES लगा देने से सर्कसेस, कैंपस, कैंपसेस। तो ये रूल है, उसे सिर्फ याद रखना है ताकि जब भी हम सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट करें तो अगर हमें रूल पता है तो हम इजीली उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। तो इसके कुछ और रूल नहीं है, लेकिन कुछ इनरेगुलर भी होते हैं सिंगुलर टू प्लूरल, वो हम थोड़ा यहाँ पे एक बार देख लेंगे। अब यहाँ पर है थोड़े इनरेगुलर जो कि आपको याद करने हैं। सिंगुलर में से हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लगता है और क्या कट होता है। तो यहाँ है लार्वा, लार्वे, उसका यहाँ सिर्फ ई ही लगता है। फिर है बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, क्यूरिकुलम, क्यूरिकुला, एक्सिस, तो यहाँ पे यू एंड है, सिर्फ पीछे हम लोगों ने लगाया है ए। यहाँ पे है एक्सिस, IS जो है वो हो जाएगा यहाँ पे कट और लगेगा ES। बेसिस, ये सब IS वाले हैं। ओएसिस, ओएसिस, क्राइटेरियन, ON, क्राइटेरिया, फिनोमेनन, फिनोमेना, सिर्फ ए लगता है। एलिमनस और एलिमनी, आई लगता है US वाले में। यहाँ है फोकस, फोका, यहाँ O आएगा, सॉरी, तो US निकलकर आई आएगा। स्टिमुलस, स्टिम्युली, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि किसके पीछे क्या लगाना है, क्या कट करना है, तो उसका प्लूरल बनता है। कुछ ऐसे वर्ड है जिसका दो फॉर्म होता है प्लूरल में, इंग्लिश में और लैटिन में भी, पर थोड़ा अलग है। जैसे कैक्टस, कैक्टसिस, पीछे ES लगेगा तो वो इंग्लिश प्लूरल है, और अगर आप कैक्टी तो वो है लैटिन प्लूरल। रेडियस, US, पीछे लगेगा ES, रेडियसिस, और यहाँ रेडी, डबल आई। हिपोपोटेमस, हिपोपोटेमसिस, ES, हिपोपोटेमी, आई। स्टेडियम, स्टेडियम्स, स्टेडिया, सिलेबस, सिलेबस से सिलेबी। इंडेक्स, यहाँ पे आप देख लेना कि क्या हम लोगों ने लगाया है। इंडेक्स, इंडेक्सिस, इंडेक्सिस, एंटेना, एंटेनास, एंटेनी, मिलेनियम, UN, मिलेनियम, मिलेनियम्स, मिलेनिया, जिम्नेशियम, जिम्नेशियम, तो ये आपको याद रखना है कि कैसे होता है। अब इसका जो फ्रेंच का भी है कुछ कि यहाँ पे लैटिन वर्ड है उसमें प्लूरल कैसे होता है। अब जो हमारे सिंपल सिंगुलर फॉर्म है उसके फ्रेंच नाउन भी होते हैं प्लूरल पे, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये वर्ड है जिसके फ्रेंच प्लूरल में क्या होता है और इंग्लिश प्लूरल में क्या होता है। इंग्लिश प्लूरल में जो मेन आपका नाउन है पीछे S लगता है और इसमें X लगता है। ब्यूरो, ब्यूरोस और ब्यूरो, ब्यूरो, X यहाँ पे साइलेंट ही रहता है, नहीं उतना प्रोनाउंस होता है। फिर प्लेटू, प्लेटूस, प्लेटू, सेटू, सेटूस, सेटू। तो यहाँ पर ये जो U है उसके पीछे S लगता है यहाँ, और फ्रेंच प्लूरल में X लगता है। ये ज्यादातर आपको नहीं पूछा जाता, लेकिन आप ये भी लिखो तो भी आपका
राइट है। तो यहाँ जो आपका सिंगुलर प्लूरल नंबर्स जो था नाउन में, वो टॉपिक खत्म हुआ है। अब हम नाउन में जो जेंडर है वो, अब है नाउन का जो टॉपिक वो है जेंडर। जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं? तो जेंडर वैसे 4 टाइप के हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। तो मैस्कुलाइन किसे कहेंगे, फेमिनाइन किसे कहेंगे? तो यहाँ पे अ नाउन रिफर्स टू अ मेल, कोई भी मेल को रिफर करता है तो उसे मैस्कुलाइन कहा जाता है, जिसमें कोई बॉय, मैन, टाइगर, अंकल वो सब आते हैं। मेल को रिफर करने वाला, वैसे ही फीमेल को रिफर करने वाला नाउन क्या होता है, फेमिनाइन। तो उसमें क्या होता है, गर्ल, वुमन, टाइग्रेस, आंटी वो सब। अब न्यूटर जेंडर में क्या होता है, न्यूटर जेंडर में ना तो वो मेल है ना ही फीमेल है, तो क्या है, वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। न्यूटर जेंडर में जनरली नॉन लिविंग थिंग्स आती है, जैसे कि चेयर, टेबल, सैंड, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है सारी वो न्यूटर जेंडर में आती है। इट रिफर्स टू थिंग्स दैट आर नीदर मेल नॉर फीमेल। अब कॉमन में क्या आता है, इट रिफर्स टू बोथ, ये दोनों में डिफरेंस आपको देखना है। यहाँ पे है दोनों में से एक भी नहीं, सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स है। और कॉमन में क्या है, दोनों में आता हो वैसा नाउन, मेल में भी हो और फीमेल। तो उसमें जनरली जो भी ऑक्यूपेशन सारे होते हैं, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, वो सारे क्या है, कॉमन जेंडर है। तो स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ऑर्फन एटसेट्रा वो सारे कॉमन जेंडर में आते हैं। तो नाउन के जेंडर के कितने टाइप हुए, 4, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर, जो कि बहुत ही आसान है। अब ये 2 बात जो आपको याद रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज ऐसी कि जो स्ट्रेंथ और पावर को रिप्रेजेंट करता हो, तो वो जनरली मेल होता है, मेल जेंडर होता है, जैसे कि सन और डेथ। तो जो पावर दिखाता है वो जनरली मेल नाउन होता है, ऑब्जेक्ट हो तो। और जो ब्यूटी के साथ रिलेटेड है, जेंटलनेस के साथ रिलेटेड है, ऐसे ऑब्जेक्ट किस में आते हैं, फीमेल नाउन में आते हैं, जैसे कि नेचर, अर्थ, ब्यूटी, वो सब किस में आते हैं, फीमेल जेंडर में। तो ये हो गई नाउन के जेंडर की बात। अब इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको, अब है एक्सरसाइज ई। यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हैं वो सारे आपको बताने हैं कि वो कौन से जेंडर फॉर्म है। और अगर यहाँ पे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हो तो उसको, अगर मैस्कुलाइन है तो आपको उसको फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले है, द ज्यूरी डिक्लेयर्ड इट्स वर्डिक्ट एंड द क्रिमिनल वाज सेंट टू अ जेल। तो ज्यूरी और क्रिमिनल दोनों क्या है, कॉमन जेंडर है। ज्यूरी में कोई भी हो सकता है, ज्यूरी मेंबर्स, वो फीमेल भी है, मेल भी है, वैसे ही क्रिमिनल में भी होता है। तो दोनों क्या है, कॉमन जेंडर है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ। सेकेंड है, द किंग एम एंड शॉट एट अ डो बट मिस इट। तो यहाँ पे किंग वो मस्क्यूलाइन जेंडर है और उसका फेमिनाइन क्या होगा, क्वीन होगा। क्वीन एम एंड शॉट एट अ डो, तो ये क्या है, फीमेल है, किसकी, डियर की। तो यहाँ पे ये फीमेल जेंडर है और उसका मेल जेंडर है डियर। ये स्टैग में भी आता है, स्टैग का भी फीमेल जेंडर डो ही होता है। फिर बक, थर्ड, ही इज अ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन क्या है, मेल जेंडर है और उसका क्या होगा, बिजनेस वुमन।
वाइल यहाँ वुमन है तो हीज का क्या होगा, हर। हर वाइफ का क्या हो जाएगा, हस्बैंड। वाइफ क्या है, फीमेल जेंडर है और उसका होगा हर हस्बैंड इज अ लॉयर। लॉयर क्या है, कॉमन जेंडर। अब है थर्ड। थर्ड हो गया फोर्थ। द एम्परर आस्क्ड द लेडी टू स्पीक हर माइंड। तो एम्परर क्या है, मेल जेंडर है और उसका क्या होगा, एम्प्रेस। एम्प्रेस। आस्क द लेडी का क्या होगा, मैन या तो जेंटलमैन। द मैन टू स्पीक हर का क्या होगा, हीज माइंड। ओके, तो ये मैंने 4 कराए हैं, आपको पूरी एक्सरसाइज ई करनी है। अब है एक्सरसाइज डी। ये 3 है, उसमें से जो भी सही है वो कलेक्टिव नाउन आपको यहाँ लिखना है। तो एंड डैश ऑफ पोएम्स बाय इज ऑन डिस्प्ले। तो पोएम जो होती है उसका ग्रुप मतलब जो बनता है उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी। Second, a blank of policemen entered the premises. पुलिसमैन का जो ग्रुप होता है उसे पॉसी कहा जाता है। थर्ड है द डैश sang beautifully during the Sunday mass at the church. ये जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसे कॉइल ग्रुप। आपकी स्कूल में भी ये ग्रुप है। 4 द, ये कलेक्टिव नाउन है सारे। द डैश वेर अनविलिंग टू लीव पॉट एज द शीप नीडेड रिपेयर्स। तो यहाँ पे शीप पे जो काम करने वाले लोग का जो पूरा झुंड ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रू। तो यहाँ पे आएगा क्रू। अब यहाँ पे मैंने 4 कराए हैं, आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब एक्सरसाइज जी में क्या है, करेक्ट द एरर। यहाँ पे हमें जो नाउन में नंबर्स हमने सीखे हैं और जो इनरेगुलर है वो सारे कहाँ पे क्या एरर है वो हमें ठीक करना है। तो फर्स्ट है अवर प्लेनेट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सिस। ISES का। आई नीड सम एडवाइसेस फ्रॉम यू। हम लोगों ने सीखा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि दिखते सिंगुलर में है लेकिन उसका मीनिंग प्लूरल जैसा ही होता है। तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, क्या आएगा, एडवाइस। थर्ड द बेगर आस्क्ड द एम्परर फॉर आल्म्स। तो यहाँ पे भी आ जाएगा एस। द इंडियंस आर हार्ड वर्किंग पीपल्स। पीपल्स नहीं आता है, पीपल खुद में ही एक प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पे आएगा पीपल। लास्ट, मीजल्स आर अ हाईली इन्फेक्टियस डिसीज। तो यहाँ पे मीजल्स एस नहीं आएगा। तो ये है एक्सरसाइज जी, जहाँ जो भी एरर है वो आपको करेक्ट करनी है। तो आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा, एक्सरसाइज ई मतलब कि डी, ई एंड जी। एफ मैंने कल आपको होमवर्क में दे दी थी। तो यहाँ पे आपका जो नाउन चैप्टर है वो पूरा खत्म हो गया है।
ये चैप्टर बहुत लंबा था। 6th स्टैंडर्ड में इसके 3 ग्रुप बनाए थे, सिंपल नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, फिर नाउन नंबर और नाउन जेंडर। वो तीनों को एक में मिला के ये आपका लेसन हुआ था। तो आज ये पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कल हम वापस मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।